देखो दोस्तों, फ्रिक्शन के अंदर सबसे पहले इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हमें कुछ ऐसे दिया, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को कुछ फोर्स दे दिया 200 न्यूटन, 20 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। आपको बोला फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो इसको कैसे करेंगे देखते चलो फटाफट से। कम ऑन एवरीवन। तो फ्रिक्शन को देखो, मैं शुरुआत से यही बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन समझने में बहुत आसान है, अप्लाई करने में थोड़ा सा टफ है। हाँ, इसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी होता है। चलो, रेडी है क्या सब लोग? बोलो। रेडी। तो म्यू इक्वल्स टू 0.1 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू मतलब कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो अभी एक काम करते हैं, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे कौन एक्ट करेगा? mg। ऊपर क्या एक्ट करने वाला है? नॉर्मल रिएक्शन, है कि नहीं? और फ्रिक्शन किधर लगेगा दोस्तों? राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट। मुक्ता, लेफ्ट। लेफ्ट में, शाबाश, है ना? तो इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट की तरफ। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि समेशन एफ वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो इक्विलिब्रियम है, तो 0 बना दूं, चलेगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन याद है सबको? ओके। तो ऊपर के नीचे के फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल। और इसीलिए n इक्वल्स टू mg बोल दूं सीधा। क्या यहां पर नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर रहेगा? जी हाँ। क्या हमेशा रहता है? क्या नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg रहता है? नहीं, जरूरी नहीं है, हमेशा नहीं, इसी केस में रहेगा बस। तो n इक्वल्स टू mg। वेरी गुड। चलो, तो mg कितना? mg कितना? 200 है, तो नॉर्मल रिएक्शन 200 आ गया। बहुत बढ़िया। अब हॉरिजॉन्टल में अगर देखा जाए तो कौन से फोर्सेस है रे? समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या करेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ओके। तो बोलो कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, फटाफट विधि। विधि, यस सर। 200 पॉझिटिव्ह ना? यस सर। हाँ, अजून फ्रिक्शन निगेटिव। माइनस एफ, शाबाश, इक्वल्स टू मास इनटू 20 × 8। एक्सेलरेशन। वेरी गुड। 200। फ्रिक्शन का फॉर्मूला कल हमने देखा था। फ्रिक्शन का फॉर्मूला, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू इनटू फोर्स। म्यू इंटू एन। एन नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एन। सॉरी। हाँ, म्यू एन। ठीक है, म्यू एन इक्वल्स टू एम ए। बेटे यहां पर मोशन हो रही है, तो ये जो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होगा ये काइनेटिक वाला होगा। मतलब एक तो होता है स्टैटिक, दूसरा होता है काइनेटिक। ओके, स्टैटिक मतलब जब मोशन नहीं हो रही। यहां पर क्या मोशन होगी? हाँ, क्योंकि एक्सेलरेटेड है, यस। तो मतलब मोशन होगी, तो ये काइनेटिक है। लेकिन कोई टेंशन नहीं, जो भी म्यू का कोएफिशिएंट दिया है वही लेना है। उसके बाद इसमें वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। 200 माइनस म्यू कितना रे बाबा? 0.1। नॉर्मल रिएक्शन कितनी तृप्ति? 200 इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं? 20 a। ठीक, ये बनेगा 200 माइनस कितना रे बाबा? ये 20 बनेगा, 20। इक्वल्स टू 20 a। ये कितना हुआ? 180 इक्वल्स टू 20 a इक्वल्स टू 180 बाय 20। ये 0 0 कैंसल, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। फटाफट चलो, ठीक है, सिंपल था। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड acceleration of block if coefficient of friction mu is equals to 0.5. तो 5 kg का ब्लॉक है, उस पे 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 37 डिग्री पर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.5 है। तो हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, इसको ढूंढना है। आइए इसको ढूंढते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या हमें यहां पर कंपोनेंट्स लेने होंगे? जी हाँ। तो 500 के दो कंपोनेंट्स ले लो दोस्तों। 500 के दो कंपोनेंट्स ले लो। 500 cos 37, 500 sin 37। सब लोग फ्री बॉडी डायग्राम में दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करो। मुक्ता। सर FY 0 9 होना। हाँ, तो यहां पर Fy को फिर से 0 करना है, समझा? सर मग त्याला 0 कसं करायचं? आणि मग साइन कॉम्पोनेंट येईल ना वरती. हाँ 50 तो किलो पाहिजे. हाँ, तो उसमें क्या करने का कि भाई जितने भी फोर्सेस ऊपर है वो पॉजिटिव, और जो निगेटिव में है वो mg नेगेटिव में आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मतलब ऊपर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर ये 500 का एक कंपोनेंट 500 साइन 37, इधर होगा 500 कॉस 37, नीचे होगा mg, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन का फोर्स। एग्रीड? यस। अब समेशन Fy इक्वल्स टू 0 करेंगे तो n और ये दो फोर्सेस ऐड हो जाएंगे दोस्तों, इक्वल्स टू mg करेंगे हम उसको। ये बात समझ रहे हो सब लोग? जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सबका एडिशन हमें 0 करना होता है। सर नॉर्मल नेगेटिव आहे. नॉर्मल निगेटिव कसा येईल? अच्छा, ते 500 आहे का? तिथे एक मिनिट 50 किलो. एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट। इसको 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 50 केजी कर लो। आई एम सॉरी, करेक्ट निगेटिव आ रहा है वो, 50 केजी कर लो। थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, ये 50 केजी है, 5 केजी की जगह 50 केजी। हाँ, 50 केजी कर दिया मैंने उसको। ओके, 60। तो ऊपर वाले फोर्सेस मैं ऐड करते जाऊं अगर, तो n प्लस
500 sin 37 मुक्ता समजते का? इक्वल्स टू mg म्हणजेच मायनस mg इक्वल्स टू 0, तो इक्वल्स टू mg. मुक्ता येस सर. sin 37 किती असतो? 3/5. सबको ये ट्रायंगल यार कभी भूलना नहीं यार जिंदगी में. 3 4 5 वाला ट्रायंगल, ये 53 ये 37 होता है, तो अपोजिट बाय एडजेसेंट 3/5 कभी भूलना नहीं इस ट्रायंगल को. और ये 500 आएगा. ओके, तो ये n इक्वल्स टू ये 100, ये 300, उधर जाके 500 माइनस 300 200 लिख दूं सीधा, चलेगा? एग्रीड. नॉर्मल रिएक्शन 200 आया सबका. तो नॉर्मल रिएक्शन जब आ गया, तब अब हॉरिजॉन्टल में समेशन fx इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इक्विलिब्रियम है? नहीं है. वर्टिकल में क्या इक्विलिब्रियम है? हाँ. लेकिन हॉरिजॉन्टल में मास इनटू एक्सेलरेशन, उसको जीरो नहीं माना. तो 500 cos 37 राइट में खींचेगा. 500 cos 37 माइनस f इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. 500 cos 37 4/5, ये कितना? म्यू n इक्वल्स टू 50a. तो ये 100 4 जा 400 माइनस 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना? 200 इक्वल्स टू 50a. 400 में से 100 गए तो 300 बचे. 1 0 कैंसल. 30/5 इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आया आंसर. बोलो समझे कि नहीं समझे? मुक्ता आला आंसर? येस सर. पल्लवी ये. तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसको किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसी टाइप में क्वेश्चन देता हूं जिसमें गलती करने की संभावना होती है. इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कहां करते पता है? बच्चे क्या करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg ले लेते सीधा, और गलत हो जाता है. अब ये क्वेश्चन ट्राई करना. यहां पर 10 kg का ब्लॉक है और यहां पर एक फोर्स लग रहा है F एट एन एंगल 37 डिग्री. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5. फाइंड मैक्सिमम वैल्यू of F such that block does not move. कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ब्लॉक अपनी जगह से मूव ना करे, इसके लिए. और म्यू दिया है 0.5. तो हमें पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F. दोस्तों ब्लॉक डज नॉट मूव ऐसा बोला है, इसका मतलब क्या? इक्विलिब्रियम है. हाँ तृप्ति, इक्विलिब्रियम है ना? हाँ सर. येस सर. करेक्ट, इक्विलिब्रियम है. तो क्या समेशन fx 0 और समेशन fy भी 0? हाँ. समेशन fx इक्वल्स टू 0, समेशन fy इक्वल्स टू ऑल्सो 0. फटाफट उसके कंपोनेंट्स बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, सारे फोर्सेस दिखाइए. कम ऑन, सारे फोर्सेस यहां पर दिखाइए. mg किधर है? नॉर्मल रिएक्शन किधर है? फ्रिक्शन किधर है? फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनाओ F के. फोर्स F के दो कंपोनेंट्स बनाओ. कंपोनेंट्स हमेशा टेल पर बनाए जाते हैं, हेड पे नहीं. करेक्ट, एरो के टेल पे.
दो कंपोनेंट्स बनाने हैं। कर रहे हो ट्राई? देखते हैं। एफ के कंपोनेंट्स यहां से करने के, कहां से? टेल से। ओके, तो टेल से कंपोनेंट अगर करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, करेक्ट? यस पल्लवी, सही है। देखो दो कंपोनेंट्स, ये 37 है तो क्या ये 37? हाँ, ये एफ है तो क्या ये एफ कॉस 37? क्या ये एफ साइन 37? जी हाँ। नीचे कौन? एम जी। ऊपर कौन? नॉर्मल। फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा कि राइट में विधि? विधि सर राइट में। राइट में, करेक्ट। फ्रिक्शन लगेगा राइट साइड में, क्योंकि एफ कॉस 37 उसको लेफ्ट में धक्का मार रहा है तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा, फ्रिक्शन का फोर्स। तो दोस्तों ऊपर के डायरेक्शन में एन एक है और बाकी दोनों निगेटिव में है, इसलिए इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन 37। बोलो समझे कि नहीं समझे? एम जी बनेगा 100 प्लस एफ साइन 37 होता है 3/5। तो ये होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, इसको बाजू में रख देते हैं। अब हमें ढूंढना है राइट हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में देखा जाए तो एफ कॉस 37 किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन फोर्स के। एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, या फिर ऐसा उल्टा बोलो कि एफ माइनस एफ कॉस 37 इक्वल्स टू 0। तो उससे यही तो आता है। तो एफ कॉस 37 में ये एफ इंटू 4/5 इक्वल्स टू एफ जो होगा वो होगा म्यू एन। म्यू कितना है? 0.5। नॉर्मल रिएक्शन ये है पूरा, ये देखो ये नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट? 100 प्लस 3/5 एफ। चलो तो दोनों साइड में ये 4f/5 इक्वल्स टू 0.5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? 0.5 से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया
तो ये इसका एक 0 ये खाएगा तो 5 बन जाएगा, तो 50 करेक्ट। या फिर आधा, इसको 1/2 भी बोल सकते हो ना, 1/2। और प्लस 0.5 इंटू 3, या फिर ये 5 से इसको डिवाइड कर दो 0.1 इंटू 3 0.3 f, समझा, अपॉन 5, नहीं 5 तो हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया, 0.3 f। ओके, इसको इधर भेजो और f की वैल्यू ढूंढते हैं। तो ये बन जाएगा 4/5, मतलब 0 पॉइंट कितना रे, 0.8, 0.8, 4/5 मतलब f। और ये 0.3 उधर से माइनस होके आया इधर, 0.3f इक्वल्स टू कितना, 50। 0.8 माइनस 0.3 कितना, 0.5f करेक्ट, इक्वल्स टू 50। तो f इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 0.5। एक 0 बढ़ा दो ऊपर और नीचे, आंसर आया 100, एंड दैट इज योर आंसर। बोलो समझे कि नहीं समझे? करेक्ट, शाबाश, वेरी गुड। तो क्या ये क्वेश्चन समझ रहे हैं अभी? ठीक है, आसान है। ओके, चलते हैं अपने मॉड्यूल में, क्लास बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्लास बेस्ड क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन देखिए, ये कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, a heavy chain, uniform chain lies on the horizontal tabletop. If the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of length of the chain that can hang over one edge of the table is. क्वेश्चन समझ में आया कि एक चेन है अपने पास और उसको कहां पर रखा है हमने, टेबल पर रखा है ना। तो कितना उसका लंबाई उस टेबल से हैंग हो सकता है, ये क्वेश्चन है, समझा? अरे ये इतना पैक क्यों हो गया रे? इधर ध्यान दे, एक यूनिफॉर्म चेन है टेबल टॉप पे, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया है, ये है टेबल, और इसके ऊपर रखी है चेन, और इस चेन का कुछ पार्ट ऐसे हैंगिंग है। ओके, म्यू इक्वल्स टू 0.25। तो maximum fraction of the length of the chain that can hang over one edge of the table is, कितना इसका पोर्शन, कितना परसेंट में पूछा है, कितना परसेंट पोर्शन हैंग कर सकता है, मैक्सिमम कितना। क्योंकि देखो थोड़ा सा अगर हैंग करेगा तो नीचे नहीं फिसलेगा, थोड़ा और ऐसा करते करते हमने चेन को इधर ऐसे लटका दिया तो फ्रिक्शन के कारण वो रोक सकता है ना। लेकिन जब इसका वजन, इसको नीचे कौन खींचेगा, इसका mg, उसका mg नीचे जब खींचेगा इसको, तो वो mg वाला फोर्स, इसका मास m है ऐसा मान लिया हमने, यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है, टोटल लेंथ, इसका टोटल लेंथ l ऐसा मान लेते, चलेगा? l मतलब क्या, टोटल लेंथ, और जो हैंग कर रहा है पोर्शन वो है स्मॉल l, ये है हैंगिंग लेंथ। ओके जी, ठीक है।
अब जो पोर्शन इसका हैंग कर रहा है उसका मास कितना, m, लेंथ l, मास m, ये कैपिटल L टोटल लेंथ है, तो कैपिटल M टोटल मास है। ओके जी, ये कैपिटल M टोटल मास, उसमें से स्मॉल m उसका मास है। ओके, नाउ ध्यान से सुनिए, अब नीचे mg का जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, mg का फोर्स है नीचे एक्ट कर रहा है, तो यहां पर ये वाले पोर्शन को, रिमेनिंग पोर्शन का लंबाई कितना, क्या L माइनस L होगा, क्या उसको कोई खींच रहा है यहां पर, हाँ टेंशन खींच रहा है, तो इसमें टेंशन आएगा, इसमें टेंशन, यहां पर जो टेंशन बनेगा क्या वो इक्वल्स टू mg होगा, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या T इक्वल्स टू mg होना चाहिए, हाँ, क्या यही टेंशन इसको राइट में खींचेगा, हाँ, तो इसको राइट में कौन खींचेगा, टेंशन, लेफ्ट में कौन रोकेगा, फ्रिक्शन, तो क्या यही इक्वल्स टू फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, कुछ समझ में आया, हाँ जी, ये बचे हुए पोर्शन का मास क्या m माइनस m होगा, क्या उसका नीचे m माइनस mg होगा, क्या ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्या नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर होगा, हाँ, कुछ समझ में आया, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू m माइनस m, ए यहां तक समझ रहा कि नहीं समझा रे बाबा, कुछ तो बोलो, इसमें कोई दिक्कत है, मैं आगे आगे पढ़ाता जा रहा हूं, यहां तक समझा सबको, कोई दिक्कत बोलो, बिंदास बोलो, अगर कुछ भी नहीं समझ, विधि मुक्ता, यस सर। ठीक है, समझ। हाँ, तो हैंगिंग वाला चेन का मास है स्मॉल m, वो नीचे फोर्स लगा रहा है स्मॉल mg, ऊपर टेंशन, यहाँ पर टेंशन रहेगा, तो वो टेंशन इसको ऊपर खींच रहा है, वही टेंशन इसी को लग रहा है ना, हाँ वही टेंशन इसको खींच रहा है, और उसको अपोजिट में कौन लग रहा है, फ्रिक्शन, तो वो फ्रिक्शन के बराबर, तो इसका mg इक्वल्स टू, ये जो फ्रिक्शन होगा क्या ये म्यू n होगा, हाँ, ये जो म्यू n होगा क्या वो म्यू दिया है 0.25 इंटू नॉर्मल रिएक्शन है ये वाला m माइनस एम जी के बराबर, क्लियर है सबको, क्या दोनों साइड में g और g शहीद होंगे, जी हाँ, ये m इक्वल्स टू, ये इसको 1/4 कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, 0.25 मतलब कितना, 1/4 होता है, ओके जी, इनटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, m माइनस m, तो इसका मतलब ये इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करके उसको उधर भेज देंगे अपन, m/4 माइनस स्मॉल m/4 इज स्मॉल m, ये स्मॉल m वाला उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा कैपिटल m/4, समझ रहे हो ना, ये 4 1 जा 4 प्लस 1 5 5/4, तो इधर लिख देते हैं कि 5/4 स्मॉल m इक्वल्स टू m/4, 4 4 कैंसल, तो 5m इक्वल्स टू कैपिटल m, यहां तक समझा करे सबको, हाँ हाँ, अब ध्यान दो, अब हमें क्या ढूंढना है पता है, कितना परसेंट चेन नीचे हैंग हो रहा है, कितना परसेंट चेन नीचे हैंग हो रहा है बड़े में से, टोटल चेन में से, तो परसेंटेज ढूंढने के लिए हैंग जितना चेन हो रहा है उसका मास कितना, स्मॉल m, टोटल मास कितना, मतलब टोटल में से कितना हैंग हो रहा है, स्मॉल m, इसलिए मैंने लिखा स्मॉल m आउट ऑफ m, कितने मार्क्स मिले कितने में से, है ना, इनटू 100, तो हो गया परसेंटेज, समझे, अरे भाई समझे कि सही समझे, m अपॉन कैपिटल M इंटू 100, कितना हैंग कर रहा है m, कितने में से, कैपिटल M में से, हाँ जी, इक्वल इंटू 100, तो ये कर देंगे अपन, ये इधर आ गया, ये 5m इक्वल्स टू m है, तो ये m अपॉन इसकी जगह 5m,
इंटू 100, ये कैंसल, 100/5 20% इज द आंसर। क्लियर? कुछ समझ में आया? फटाफट चलो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चाहे आप मास के टर्म्स में करो या चाहे उसको लेंथ के टर्म्स में करो, आपका आंसर उतना ही आएगा, 20%। अब ये क्वेश्चन देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन का पहला। तो हर एक टाइप की कुछ एक एक क्वेश्चंस अगर मैं करा दूं तो फटाफट हो जाएगा, है ना? तो आपको भी आसानी हो जाएगी। इसमें क्या बोला है कि एक कार है बेटा, मूविंग अलोंग द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। एक कार है जो मूव कर रही है रोड पर, और इसकी इनिशियल स्पीड है v0। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया है यहाँ पर म्यू है, उसको अपोज करने वाला। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड इज, फाइंड shortest distance in which car can be stopped। तो कार कैन बी स्टॉप्ड, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना, समझा? करेक्ट। तो कार मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी कितना बोलो, v0। u इक्वल्स टू कितना, v0, और v इक्वल्स टू 0 लिख लो। u इक्वल्स टू v0, v इक्वल्स टू 0, और इसको नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगी। तो क्या n इक्वल्स टू mg होगा? तो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू n, मतलब क्या म्यू mg होगा बोलो? तो क्या फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन? हाँ, यहां पर एक्ट होने वाला सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन? फ्रिक्शन, पीछे की तरफ। तो एक्सेलरेशन इसका जो होगा, क्या वो फोर्स अपॉन मास होता है? हाँ जी। तो म्यू एम जी अपॉन मास करेंगे तो क्या म्यू जी इसका एक्सेलरेशन होगा बोलो? हाँ, एक्सेलरेशन होगा म्यू जी। तो अब आपके पास क्या क्या आ गया? इनिशियल वेलोसिटी है v0, फाइनल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है माइनस म्यू जी लिखता हूं मैं क्योंकि रिटार्डेशन है। करेक्ट? करेक्ट। तो हमें मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, मतलब s। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। करके बताओ चलो। v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, करके बताओ। v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as से s मिल जाएगा, v0² अपॉन 2 म्यू जी, ऑप्शन ए। कुछ समझ में आया? ये था पहला। अब पांचवा करेंगे, फिफ्थ, काइनेटिक फ्रिक्शन का फिफ्थ। अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विथ एंगुलर वेलोसिटी। ग्रामोफोन पता है क्या आपको? ग्रामोफोन रिकॉर्ड। ओके, सर ते गाणं वाजायचं गोल गोल फिरत. हा, एक डिस्क असते त्यामध्ये। ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो रहता है, पहले ना अभी आपके जमाने में क्या है, सब डिजिटल हो गया ना। पहले क्या होता था, आपने सीडी सुना है? सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, डीवीडी, ठीक है? तो वो तो कॉम्पैक्ट हो गई, उससे भी बड़ी बड़ी पहले डिस्क्स होती थी। तो रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग अगर करना है तो मूवीज के लिए ऐसी बड़ी सी एक डिस्क हुआ करती थी, और ये डिस्क ऐसी घूम रही है, गोल 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 जुम जुम घूमती है। ओके, तो ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड है,
और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। A coin is placed at a distance r from the center of the record। यहां पर एक कॉइन रख दिया हमने, क्या रख दिया? कॉइन, 1 रुपया चांदी का, एट ए डिस्टेंस r, देश हमारा गांधी का। चलो, तो कॉइन रख दिया और डिस्टेंस r पर रख दिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड। द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। कॉइन और ग्रामोफोन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ। अब हमसे पूछा है कि कॉइन जो है वो अगर इस रिकॉर्ड के साथ साथ इसको घूमना है ना, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? फ्रिक्शन। समझे? देखो, ये जो कॉइन है, ये जैसे ही रखेंगे हम इसके ऊपर, तो इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की रहेगी। समझे? तो इसके ऊपर अंदर की तरफ फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, राइट? उसका नीचे mg लगेगा और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? mg के बराबर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू n, मतलब क्या म्यू mg होगा दोस्तों? हाँ, है ना? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg होगा। अब उसके साथ साथ अगर घूमना है तो इट शुड प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट है। सप्लायर कौन है? ये याद आया? रिक्वायरमेंट कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट है। तो इधर दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर या m ओमेगा स्क्वायर r। याद है सबको? m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसके बराबर रहना चाहिए या इससे कम रहना चाहिए। रिक्वायरमेंट अपनी कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। समझे क्या? तभी तो वो उसके साथ साथ घूमेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r ये इसके बराबर रहना चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, जो है म्यू mg। तो या तो बराबर रहना चाहिए या तो कम रहना चाहिए, इसलिए लेस देन इक्वल टू ऐसा लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? लेस देन इक्वल टू। ये बात समझ में आ रही है सबको? ओके जी। तो यार दोनों साइड में क्या mm कैंसिल हुआ? हाँ जी। तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो हमें किसके टर्म्स में दिया है? r के टर्म्स में। तो r ढूंढ लेते हैं। चलो, ये r शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये ओमेगा स्क्वायर इधर जाएगा, म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, r इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन डी लास्ट। ओके, वेरी गुड। ये था क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द मॉड्यूल। अब मोशन ऑन इंक्लाइंड सरफेस का पहला करते हैं। Find acceleration of block over surface। ये क्वेश्चन नंबर 1 है मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। ओके,
तो एकदम सिंपल, ये मास दिया है बेटा, इसका मास क्वेश्चन में नहीं दिया है क्योंकि वो जरूरत नहीं पड़ती उसकी, कैंसिल होता है। तो ये मास इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में कौन से फोर्सेस रहेंगे, बोलो विधि बोलो। सर इंक्लाइन प्लेन के नीचे mg sin थीटा। करेक्ट, शाबाश। और मुक्ता, और हाँ बोलो। इस साइड mg cos थीटा ऊपर करेक्ट। नॉर्मल। और कौन से फोर्सेस रहेंगे मुक्ता? फ्रिक्शन किधर? ऑपोजिट टू mg sin थीटा। करेक्ट, ऊपर रहेगा, है ना? हाँ, शाबाश। और नॉर्मल किधर रहेगा? टू ऑपोजिट टू mg cos थीटा। तो अब हमें पूछा कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ओवर द सरफेस। इसका मतलब वो नीचे आ रहा है विथ एक्सेलरेशन a। इसका मतलब इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन को x मान ले और इस डायरेक्शन में y मान ले, तो y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, लेकिन x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। कुछ समझ में आया? x एक्सिस पर मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन की दिशा में एक्सेलरेशन और उसको परपेंडिकुलर इक्विलिब्रियम। तो क्या नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर होगी दोस्तों? हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर, और x एक्सिस पर देखा जाए तो समेशन fx इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन mg sin थीटा माइनस f इक्वल्स टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, बोलो। हाँ जी बेटा, mg sin थीटा माइनस म्यू n। तो n की जगह मैं mg cos थीटा पुटअप कर दूं तो सीधा चलेगा ना? mg cos थीटा इक्वल्स टू ma। दोनों साइड में दोस्त m m कैंसल हो जाएगा कॉमन लेके, तो बनेगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो म्यू का वैल्यू पुटअप कर देंगे, थीटा का वैल्यू पुटअप कर देंगे, g कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा 1/√2। करेक्ट। साइन 45 कितना? 1/√2 माइनस 0.5 इंटू cos 45 इज ऑल्सो 1/√2 इज इक्वल्स टू a। तो अभी पहले यहाँ पर ऑप्शंस में जाके देखते हैं कि ऑप्शंस में आंसर किसके टर्म्स में दिया है। तो आंसर √2 के टर्म्स में ही रखा है, तो कोई टेंशन ही नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, और g का वैल्यू कितना लेने को बोला है? 9.8 लेने को बोला है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ये 9.8 वैसा कि वैसा अपॉन √2 कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा? 1 माइनस 0.5 मतलब कितना? अरे भाई 1 माइनस 0.5 कितना? 0.5। 0.5 मतलब हाफ ना, तो हाफ से इसको डिवाइड करेंगे तो 9.8 का आधा कितना? 4.9। करेक्ट। तो 4.9/√2, तो √2 उन्होंने वैसा ही रखा है, तो ऑप्शन ए सही है। बोलो, इससे कुछ सिंपल है? कितना सिंपल है देखो, सिंपल लग रहा है? एक नीट का क्वेश्चन करते हैं। अरे टाइम तो बहुत हुआ। तो आप लोग क्या करिए, इसके क्वेश्चंस ट्राई करिए, जो जो मैंने नहीं लिए वो क्वेश्चंस आज करिए। ये जेई मेन के भी क्वेश्चन इसमें जो है, नहीं जेई के मत करो, जेई के मत करो, न्यूमेरिकल बेस्ड नीट के, फिर होम बेस्ड में जाओ। होम बेस्ड में सिंपल सिंपल भी क्वेश्चंस हैं और टफ वाले भी बाद में आते हैं, तो वो करेंगे, अपन क्लास में करेंगे। आज हम यहीं रुक जाते हैं।
सबको फिर से एक बार जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।